तो चलिए आज बात करते हैं सेहत के बारे में। अच्छी सेहत तो सभी को चाहिए होती है। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सब कुछ है, सबसे बड़ा धन है। तो ये बात बिल्कुल सच है और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ 40+ लोगों के लिए जो अवॉइड करनी है चीज़ें, और ये टिप्स देने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप है कि आपको शुगर को अवॉइड करना है। देखिए, शुगर में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, वो आपकी क्रेविंग तो सेटिस्फाई कर देता है, पर साथ में लेकर आता है बहुत सारी बीमारियाँ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, हमें इन बीमारियों को अपने साथ नहीं लाना है। तो शुगर जब आप अवॉइड करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। दूसरी चीज़ है स्पाइसी और ऑयली खाना। तो देखिए, जो मसालेदार और तेल वाले खाने होते हैं, जो हम बाहर से भी खा लेते हैं, वो आपकी बहुत सारी डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। तो आपको ये अवॉइड करना है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी अवॉइड करने में, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसे अवॉइड कीजिए। तो हफ्ते में आप एक बार कोई स्पाइसी या ऑयली फूड, फिर बाद में आप उसे अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल ही। तो और आप चाहें तो उसे बाद में कम कर सकते हैं और धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये करना पॉसिबल होता है, इसलिए मैं कह रही थी कि पहले कम से शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। तीसरी चीज़ है लेट नाइट डिनर्स। तो देखिए, जब आप रात को देर से खाना खाएंगे तो वो पचने में भी बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा वीक होता जाता है। तो उसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके लिए डिनर को जल्दी खाना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। डिनर को जल्दी खा लीजिए और उसी हिसाब से आपको एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। मॉर्निंग में आपकी एनर्जी आपको अच्छी लगेगी, तो इसलिए जल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट बात आती है लॉन्ग सिटिंग आवर्स। अगर आप एक जगह बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। जब आप बैठे रहते हैं एक जगह, तो आपकी जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो एक जगह ही होता रहता है, और आपकी जो ये स्पाइन होती है वो भी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती। तो इसलिए अवॉइड कीजिए एक जगह लगातार घंटों तक बैठना। तो मैं समझ रही हूँ जो ऑफिस जाते हैं उनको एक जगह बैठना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप 1 से 2 मिनट के लिए आप खड़े हो सकते हैं। जैसे आप बैठे रहे 1 घंटा, आधा घंटा, उसके बाद आप 1 से 2 मिनट कुछ वॉक कर लीजिए, खड़े हो जाइए। अब नेक्स्ट चीज़ है कि आपको मैट्रेसेस पे बहुत ध्यान देना है। जो आप सोने के लिए मैट्रेस यूज़ करते हैं, तो इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट आपके लोअर बैक पे आता है, आपकी नेक पे आता है। तो इसलिए मैट्रेस बहुत लंबे समय तक वो ही मैट्रेस यूज़ नहीं कीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो उसका अनइवन हो गया है सरफेस, तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, नया मैट्रेस ले लीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। और इस मैट्रेस को या तो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज़ का मैट्रेस रखिए और उस पर आप आराम से सो सकते हैं। नेक्स्ट है पिलो। तो पिलो जब आप यूज़ करते हैं तो वो हम सोचते हैं वो नेक को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो बिना पिलो के भी सो सकते हैं, और ये आपकी नेक के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप को आदत नहीं है तो आप कोई पतला नेक सपोर्टिंग पिलो जो मार्केट में मिलता है और वो ले सकते हैं। उससे आपकी नेक में बढ़ती उम्र के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हम छोटी छोटी बातों का जब ख्याल रखते हैं तभी आगे हमारी ज़िंदगी कंफर्टेबल होती है। तो आई एम श्योर कि ये सारी बातें आपको याद रहेंगी, और आपको अगर कोई भी पॉइंट मेरे वीडियो में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए।